हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आशा करता हूं आप सब बहुत सुखी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा इस बारे में कि ये क्या चेंज हमारे लॉ में हो गया। यानी इसका मतलब है, पिछले आप अगर कभी क्राइम किसी को करते देखते थे या कभी कोई क्राइम होता था, उसको आप आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग जज करते थे और उसको उसी के हिसाब से सजा दी जाती थी। लेकिन अब ये सब चेंज हो गया है। अब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस तीनों के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीज चेंज हो चुकी है। इसका विधेयक पारित हुआ है 11 अगस्त 2023 को, यानी अभी कुछ दिन पहले ही इसका विधेयक पारित किया गया है। और इस विधेयक में क्या क्या है मैं आपको डीपली बताता हूं। अगर मैं आपको बात करूं इंडियन पीनल कोड की, यानी भारतीय दंड संहिता की, तो ये कन्वर्ट हो गया है भारतीय न्याय संहिता में। और जो हम सीआरपीसी की बात करेंगे तो सीआरपीसी कन्वर्ट हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कन्वर्ट हो गया। इसमें कई सेक्शन जो पिछले आप जानते थे, जैसे कि 302 का सेक्शन को जानते थे, 302 में हर कोई जानता था कि मर्डर होता है, लेकिन अब मर्डर का सेक्शन 302 नहीं रहा है, अब 101 मर्डर का सेक्शन हो गया है। और अगर हम बात करें कि रेप की, बलात्कार की, तो हम इसमें सेक्शन देखते हैं 376, किसी पे लग गई तो रेप का अटेम्प्ट किया गया, रेप किया गया तो 376 लगी है, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया, अब हो गया है सेक्शन 63। और अगर हम बात करें चोरी की, तो चोरी भी एक जघन्य अपराध था और चोरी के मामले जो होते थे 379 में इसको दर्ज किया जाता था, और 379 में दर्ज ना करके अभी होगा 301 में, यानी 301 में डाल दिया गया है चोरी को। अगर हम बात करें मर्डर के पिछले सेक्शन की, यानी 302 की, तो उसमें किस चीज को डाला गया, उसमें डाला गया छिनौती को। अगर कोई चुनौती होती है तो उसमें डाला गया है 302 को, यानी काफी सेक्शन बदल दिए गए हैं। अगर आपको नई आईपीसी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ चेंज मिलेगा, पुरानी आईपीसी जैसा इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जो पुराने लोग हैं वो भी नई आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस को पढ़ेंगे, नए सेक्शन बढ़ेंगे। और ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम बात करें तो पुराने कानून जितने थे वो अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे थे, जिसमें बदलाव होने की बहुत ही जरूरत हो चुकी थी। और अगर बदलाव नहीं होंगे तो हमारे देश में कई नियम ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे तो उसमें सही डिसीजन नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये बदलाव हो रहे हैं तो ये अच्छी के लिए या बुरे के लिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल आप फ्री हैं अपनी राय देने के लिए। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि जो बदलाव हुए हैं, ये अंग्रेजों के सेक्शन जो थे सब चेंज कर दिए गए हैं, और जो पुराने सेक्शन कई ऐसे थे जिसमें की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, फ्री फंड में ऐसे रखे हुए सेक्शन थे, वो जो पुराने टाइम में चले आ रहे थे, वो सेक्शन खत्म कर दिए गए हैं। यानी आईपीसी में जो पहले सेक्शन हुआ करते थे 511 सेक्शन, वो सब हटा के कर दिए हैं 356 सेक्शन, यानी कितने सेक्शन कम कर दिए हैं और कई सेक्शन इसमें चेंज कर दिए गए हैं। अब जो सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, उसमें 533 सेक्शन कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें एविडेंस एक्ट की, तो इसमें सेक्शन थे 167, जो कि कन्वर्ट होके अब होंगे 170 सेक्शन हो जाएंगे। और ये सब चीजें इतने बदलाव होंगे कि आपको सब चीजें फिर से दोबारा से पढ़ना पड़ेंगी, और जितने अपराध है वो अलग अलग श्रेणी में आ जाएंगे। यानी अगर पहले आप किसी को कहते थे ये 420 है, तो 420 किस बेस पे कहते थे, उसने अगर कोई 420 की थी और सेक्शन में जेल जाने की उसमें प्रावधान होता है, तो हम उस पर एक कहावत बन जाती है 420 का, तो वो कन्वर्ट हो गया। अब ये सब कन्वर्ट हो जाएगा। 420 के सेक्शन किसी को 420 नहीं कह पाएंगे, 302 यानी मर्डर का किसी को आप मर्डर नहीं कह पाएंगे, सब सेक्शन चेंज। और अगर हम बात करें इसमें कुछ ऐतिहासिक बदलाव की, तो इसमें कुछ ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव भी इसमें किया गया है। आप जानते थे सेडिशन, सेडिशन यानी राजद्रोह, राजद्रोह का कानून को कई बार बदलाव या खत्म होने की जरूरत थी। कई लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाए थे कि इसको खत्म किया जाए या इसको बिल्कुल जड़ से ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अब जो नया कानून मिलेगा उसमें सेडिशन यानी 124A आपको नहीं मिलेगा, और ये जड़ से खत्म कर दिया गया है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव के तौर पे इसको भी देखा जाएगा। तीनों जो मेन एक्ट हैं इसके नाम क्या क्या होंगे, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड का नाम होगा भारतीय न्याय संहिता, यानी दंड संहिता को हटा के न्याय संहिता हो जाएगा। और जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको चेंज कर दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा। और जो एविडेंस एक्ट है उसके एविडेंस एक्ट के अलग ही इसका हो जाएगा। और अगर बात करें कि इसके सेक्शन की, तो सेक्शन भी कई इसमें चेंज करे गए, बढ़ाए गए हैं, और जो कि होना तो लाजमी है, क्योंकि अगर कोई लॉ पुराना चेंज होता है और नया लॉ आता है तो उसमें कई सेक्शन हटाए जाते हैं, कई सेक्शन इसमें नए डाले जाते हैं। अगर हम बात करें इस लॉ को लाने की बात कब से चल रही थी या कब से क्या हो रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 से इस लॉ में बदलाव होने की बात शुरू हुई थी, और इसमें बदलाव 4 साल तक इस विधेयक पे काफी काम किया गया, जिसमें कई जजेस की राय ली गई है, कई बहुत हमारे अच्छे जो वकील हैं उनकी राय ली गई है, और हमारे कई लोग इसमें ऐसे कानून के बहुत जानकार हैं, उन लोगों की राय लेके ही इन सबको चेंज करा गया है। 4 साल इस विधेयक पे पूरा काम करने के बाद 11 अगस्त 2023 को इसको लोकसभा में पारित किया गया और वहां से पास किया गया। और अब हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसको देखने को मिलेगा, और कब मिलेगा इसकी डेट में आपकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और अगर वीडियो में कुछ नया आपको जानने को मिला हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
और अगर आप पे इस पे कोई राय हो, नए लॉस को लेके कोई राय हो, तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं आपके आने वाली वीडियो के बारे में बता दूं कि जो महिलाओं से लेके कानून है, बच्चों से लेके कानून है, या इनकी गंभीरताओं से लेके कानून है, उस पर आने वाले टाइम में नई वीडियो आपको बनाऊंगा, ताकि आपको नए प्रोसीजर के बारे में पता चल सके कि बच्चों महिलाओं को कैसे क्या इसमें करा जाएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंस। थैंक यू।